हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर काम कर रहे थे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस ऐसे हैं जो ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और ना ही पावर फंक्शन होते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है। And that is why we have studied about logarithmic functions and logarithmic function and its properties. एक और पर्टिकुलर क्राइटेरिया था जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, दो नहीं तीन या तीन से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, तो उन फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन करते टाइम प्रोडक्ट रूल लगाने से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लॉगरिथम का यूज करना होता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेक श्योर कि आपने वो बातें पढ़ी भी हों और है ना, उन चीजों को समझा भी हो और उस पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Find dy by dx if x raised to the power y plus y raised to the power x plus x raised to the power x is equals to a raised to the power b। अब यहां x, y, a और b दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन में बस इतना ही दिया हुआ है। ओके, सबसे पहली चीज कि आपको y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। इसका मतलब y कोई ना कोई x का फंक्शन रहा होगा, y है ना x का फंक्शन ही होगा, तभी तो हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर y x का फंक्शन है ही नहीं तब तो डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब y x का फंक्शन है तभी हमसे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। एक चीज, ये जो a और b आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है, कि जनरली कैलकुलस में जनरली, ठीक है, x y z ये वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होते हैं और ये सब a b c ये पैरामीटर्स की तरह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। जनरली मैं कह रहा हूं, अगर a और b भी x के फंक्शन होते तो क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। फिलहाल हम a और b को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि y का ही हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को देख करके फट से देखिए, ये बेस में x है और पावर y मतलब अ फंक्शन ऑफ x, तो x रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, ये तीनों ही ना तो पावर फंक्शन है और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट झट से लॉग ले लेते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और यही वजह है कि इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर भी रहा हूं। सॉरी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स का, ये लॉग अंदर लेकर के चले जाएंगे। लॉग x रेज टू द पावर y प्लस लॉग y रेज टू द पावर x प्लस लॉग x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू लॉग a रेज टू द पावर b। फिर ये y जो पावर में ये यहां जाएगा, है ना, ये जो x पावर में ये यहां आ जाएगा, ये जो x पावर में ये यहां आ जाएगा, ये जो b पावर में ये आगे आ जाएगा, है ना। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आई होप आपने जानी है। अब वो फट से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये गलत तरीका हो जाएगा और ये बड़ा शॉर्ट में सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आपने लॉग लिया दोनों साइड, ये तो सही है, लेकिन ये लॉग अंदर कैसे चला गया? इसके लिए तो मना किया गया था। याद कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जब पढ़ रहे थे तो ये बताया गया था कि log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू, जनरली नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। हाँ, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहता तब log m प्लस log n लिखते हो, एडिशन के टाइम पर थोड़ी लिखेंगे। ये लॉग अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये बात, इस पर्टिकुलरली ये बात अलग से बताई भी गई थी जब मैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था। मेक श्योर कि आपको ये याद हो। इसका मतलब ये लॉग अंदर तो नहीं जा सकता ऐसे, तो अब करें क्या? सही मायने में मैथमेटिकली इसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूं है। इसको हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और सारे डिफरेंशिएशंस हम यहां पुट कर देंगे। सो एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर फाइंडिंग आउट लाइक दिस d dx ऑफ x raised to the power y plus y raised to the power x plus x raised to the power x is equals to d dx of a raised to the power b। तो ये क्या हो जाएगा? This will become d dx of, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to the power y, this will become d dx of y raised to the power x plus d dx of x raised to the power x
इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0. सो नाउ हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए और हमको ये चाहिए. इन तीनों की वैल्यूज निकाल के हम यहां पुट करेंगे और फिर वहां से हम निकालेंगे dy by dx. दिस इज द ओनली वे. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं. यहां खत्म नहीं हुआ, अभी हमको ये निकालना पड़ेगा अलग से, इसको निकालना पड़ेगा अलग से और इसको निकालना पड़ेगा अलग से. सो मेक श्योर आप यहां पर तक, चलो ठीक है, थोड़ा सा कर सकते हैं. ओके, सो लेट x रेस, ओके, लेट f इज इक्वल टू x रेस टू द पावर y. इसको हम f मान ले रहे हैं. लॉग ले लीजिए दोनों साइड, है ना. बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने किया हुआ भी है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है इस तरह के फंक्शंस का. अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए. log f का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन f, फिर f का डिफरेंशिएशन df अपॉन dx इज इक्वल्स टू, है ना, log x. ये जो पावर y ये तो आ गया, है ना, ये पावर यही लिख लेते हैं, ये पावर y तो आ गया. अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. एक y इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, log x और y. तो y को छोड़े, प्रोडक्ट रूल, y को छोड़े, log x का डिफरेंशिएशन किए. ये इतना एग्जाम में लिखा नहीं जाता है. फिर log x को छोड़े और y का डिफरेंशिएशन किए, dy by dx. देखिए यही निकालना है हमको. इन तीनों को करेंगे और ये dy by dx कॉमन लेंगे. फर्दर 1 अपॉन f df अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा y. log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x प्लस log x और dy by dx. ये जो 1 अपॉन f है ना, ये f ऊपर उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. df अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस dy by dx log x, और इसके साथ इनटू में कौन आ जाएगा, ये f जो डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां f आ जाएगा. एंड f मींस x रेज टू द पावर y. सो ये आया हमारा d dx ऑफ f. मतलब इसका डिफरेंशिएशन आया, इसका f मतलब ये x रेज टू द पावर y. मैं f की वैल्यू रख ही दे रहा हूं एक्चुअली, x रेज टू द पावर y. इसी को तो f माने थे. x रेज टू द पावर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y इनटू y by x प्लस dy by dx इनटू log x. ये इसकी वैल्यू आई है. इसकी जगह हम ये पुट करेंगे लास्ट में. इसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे, इसी तरह से इसको फाइंड करेंगे. सो फिलहाल के लिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, यहां तक तो आपको नोट करना है. ओके, तो अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू द पावर y, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया था, और उसे मैंने यहां लिख लिया है क्योंकि ये वैल्यू हमको यहां पुट भी करनी है लास्ट में. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. लेट हम मान लेते हैं g इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x. ठीक है, दोनों साइड लॉग लेंगे. log g इज इक्वल्स टू x log y. ठीक, दोनों में डिफरेंशिएशन कीजिए. log g का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन g, फिर g का डिफरेंशिएशन dg अपॉन dx इज इक्वल्स टू x इंटू log y. यहां दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो x और एक log y. प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशिएशन करते समय प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. x को छोड़े, ddx ऑफ log y प्लस log y को रहने दिए एंड ddx ऑफ x. तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इंटू 1. अब इसके आगे 1 अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन जी, ये जी डिवाइड में उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जी यहां आ जाएगा, x. देखिए log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो पहले log y का करेंगे तो 1 by y आएगा, फिर y का करेंगे, चेन रूल लगेगा. देखिए पहले log y का होगा 1 by y, फिर y का करेंगे dy by dx प्लस log y का करेंगे 1 by y. सॉरी log y का डिफरेंशिएशन नहीं यहाँ पे, तो एज इट इज है. देखिए मैं ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी भी मिस्टेक मैथमेटिक्स में. ओके, तो आई थिंक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है. जी क्या था हमारा, जी था y रेज टू द पावर x. तो
डी डी एक्स ऑफ वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर एक्स एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, है ना। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, so we have differentiated this with respect to x, we have differentiated this with respect to x, है ना, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ लिख लिया सेकंड और थर्ड इक्वेशन बना के. नाउ दिस वन इज रिमेनिंग, वी हैव टू डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x. एंड देखिए, भले क्वेश्चन लेंदी जरूर है, लेकिन आप ये समझिए बात को कि एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं. जो चीज हमने x रेज टू द पावर y के साथ की, वही चीज हम y रेज टू द पावर x के साथ कर रहे हैं, और फिर वही चीज x रेज टू द पावर x के साथ कर रहे हैं. ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है, मगर है ना, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े या बहुत माथापच्ची करनी पड़े. सो इसको हमने f माना था, इसको हमने g माना था, इसको h मान लेते हैं. लेट h इज इक्वल्स टू, let h is equals to x raised to the power x. just take log both the side, ऑपरेट कर दीजिए लॉगरिथम को, x आगे आ जाएगा, है ना. डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, log h का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन h, फिर h का डिफरेंशिएशन करेंगे dh अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़े d dx ऑफ log x प्लस log x को रहने दिए और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा. बड़ा सिंपल सा काम है. dh अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जो h डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां पर आ गया हमारा x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x. अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा. h था क्या, x रेज टू द पावर x, वैल्यू पुट कर दीजिए. d dx ऑफ x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x. अब ध्यान दीजिए, मैं हमेशा जब मैं जो भी स्टूडेंट्स मेरे सामने रहता है, मैं हमेशा कहता हूं कि वही फॉर्मूलाज नहीं है जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, उतना ही मैथमेटिक्स मत देखिए जितना टीचर्स और बुक्स आपको दिखा रही होती हैं, है ना. मैं पर्सनली कहता हूं कि x रेज टू द पावर x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि ये बोर्ड में आएगा कि नहीं, या ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं. हर चीज किसी मतलब के लिए नहीं की जाती है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको याद करने का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा बट थोड़ा दूर का फायदा है. बट इसीलिए मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूं, ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं या मैथ्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उन्हें इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहिए. ठीक है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में x रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है. और जनरली चूंकि बुक्स में इनको ऐसा फॉर्मूला नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, इसलिए याद तो कोई नहीं करता है. 100 में से 99 स्टूडेंट्स नहीं याद करते. लेकिन फिर भी ये वाकई ऑब्जर्व कर, जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद कर रहे हैं, जब हम 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन याद कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हम x रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद रख सकते हैं. इसको जरूर ध्यान में रखिए, पहचाने रखिए. x ये जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो तो रहेगा ही, ब्रैकेट में 1 प्लस log x. कौन सा बड़ा पिटिम्मे वाला काम है, इसको याद रखिए. सो हमने निकाल लिया d dx ऑफ x रेज़ टू द पावर x व्हिच इज फर्दर इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x 1 प्लस log x. बात ठीक है, टाइम की बात है. हम लोग जब कॉम्पिटिटिव तैयारी करते थे तो हम लोग को x ये भी हम लोग लगाते लगाते ध्यान में रहता था ये सब. तो उसकी वजह थी कि कौन बहुत बार बार चीजों को वो करे, मतलब ऐसा नहीं कि सब बैठ के रटते थे, याद हो जाती थी चीजें. सो आई होप हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x. वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड इन द सेम वे वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू x. अब हमारा काम बहुत सिंपल सा है. देखिए हर जगह एक ही लॉजिक को, है ना, कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है. लॉगरिथम दोनों साइड लेना, फिर डिफरेंशिएट करना, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, पूजा हो रही है, पूजा. कोरोना में यही एक सहारा है भगवान का. इंसान इतना बदमाश होता है, जब तक खुद पर ना आए तब तक ना तो नेचर के बारे में सोचता है, ना भगवान के बारे में सोचता है, ना अच्छाई उसे समझ में आती है, ना इंसानियत समझ में आती है.
और जैसे ही खुद पर बीतने लगती है एकदम माहौल बदल जाता है उसका। खैर सो ये सबके लिए नहीं है भाई, बुरा मत मान लेना कोई। ये तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब बस बारी है वैल्यूज पुट करने की। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर y विद रिस्पेक्ट टू x ये आया है। ओके सो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x रेज टू द पावर y, दिस बिकम्स y अपॉन x प्लस dy अपॉन dx log x प्लस इसकी वैल्यू पुट कर लें, y रेज टू द पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, इसकी वैल्यू पुट कर लें यहाँ, तो बड़ा सिंपल है, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा। अब मैं ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। याद रखिए हमको निकालना क्या था, वी नीड टू फाइंड dy बाई dx। ये जो लास्ट में आया इसमें कहीं dy बाई dx दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव से भटकना नहीं, ये नहीं कि यहां तक आया और यही भूल गए कि क्या करने निकले थे। सो dy बाई dx यहां दिखाई दे रहा है ना, ये है dy बाई dx, ये है, हमको dy बाई dx कॉमन लेना है और बाकी सारे टर्म्स उधर भेज देना है। तो देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो अच्छा ठीक है, दो स्टेप में कर लेते हैं। x रेज टू द पावर y अपॉन x प्लस x रेज टू द पावर y dy अपॉन dx, ये दिख रहा है ना यार, log x प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y रेज टू द पावर x अपॉन y प्लस सॉरी dy बाई dx प्लस y रेज टू द पावर x log y प्लस इसमें तो dy बाई dx है ही नहीं, इसको कैसे ही पढ़ने दीजिए। एक्चुअली इसको उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है, ये माशे उधर चले जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस में। अब देखिए ये dy बाई dx और ये dy बाई dx हम कॉमन लेंगे, बाकी टर्म्स उधर भेजेंगे। यहाँ dy बाई dx नहीं, ये उधर जाएगा, यहाँ dy बाई dx नहीं, ये भी उधर जाएगा। इन दोनों से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, यही चाहिए हमको। x रेज टू द पावर y log x, यहां से dy बाई dx कॉमन लिया, ये दोनों बचे, प्लस y रेज टू द पावर x dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहां बचा x बाई y इज इक्वल टू, अब जो ये वाला टर्म ये सब उधर जाएगा, माइनस x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x, ये उधर चला गया, माइनस y रेज टू द पावर x log y, माइनस ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, x रेज टू द पावर y अपॉन x, और ये जो मल्टीप्लाई में ये उधर भेज दीजिए अपॉन में, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस y रेज टू द पावर x log y माइनस x रेज टू द पावर y y बाई x अपॉन, और ये जो मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, x रेज टू द पावर y log x प्लस y रेज टू द पावर x अपॉन y, ये आ गया हमारा dy बाई dx। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा हो, क्या ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा मुझे ऐसा कुछ, y नहीं, कोई मतलब नहीं है सिंप्लीफिकेशन करने का, ना तो कुछ कॉमन होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ये y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आएगा अपने आप में, दिस इज द आंसर। शक्ल दिखाई दे रही है इसकी, डरावनी तो नहीं लग रही। सो जो फंक्शन हमें जो इम्प्लिसिट इक्वेशन दी गई थी, इम्प्लिसिट इक्वेशन क्यों कह रहा हूं मैं, x रेज टू द पावर y जो क्वेश्चन दिया हुआ था, याद कीजिए, शुरू में रिमेंबर कीजिए, है ना, अगर x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a टू पावर b, ये क्वेश्चन था, है ना। ये इम्प्लिसिट क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें आप x और y को सेपरेट नहीं देख सकते, और इस इम्प्लिसिट फंक्शन में y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये आ रहा है। Just take a screenshot of this. वैसे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है, आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, शायद समझ भी आ गया होगा,
मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और अगर पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस ही 70% रोल प्रैक्टिस का ही होता है। ठीक है, टीचर्स जहाँ कोई यूनिक अप्रोच हो या जहाँ कुछ है ना मिसकॉन्सेप्शन की बात आती है, वहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है, वो अलग की बात है। बट ओवरऑल नहीं, ओवरऑल मैथमेटिक्स में आप तब तक खड़े हैं तब तक आपके साथ आपकी मैथमेटिक्स गड़बड़ नहीं होगी, आप मैथमेटिक्स में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते रह रहे हैं। प्रैक्टिस छूटी, मैथमेटिक्स आपसे दूर होती चली जाएगी। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए।